हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि ये दुनिया अपने आप में एक मिस्ट्री है और यहाँ पे इतनी मिस्ट्रीज भरी पड़ी है कि हम उनको समझ ही नहीं पाते और अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं उनको सोल्व करने में। लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है। और ऐसी मिस्ट्रीज से भरा पड़ा है अपना भारत। और भारत की एक ऐसी प्लेस जहाँ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि वहाँ का एक दरवाजा जिसके पीछे कहा जाता है कि उसमें अरबों का नहीं खरबों का खजाना है, लेकिन उसके ओपन नहीं कर सकते। तो उसको क्यों नहीं ओपन कर सकते, इसका क्या रीजन है, तो मैं सब एक्सप्लोर करूंगा। तो लेट्स एक्सप्लोर लास्ट मिस्टीरियस डोर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक धार्मिक देश है और प्राचीन समय से ही यहाँ पे धार्मिकता को बढ़ावा दिया गया है और देवी देवताओं को माना गया है और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती थी। और इसलिए उस टाइम के राजाओं ने भी मंदिरों को बहुत बढ़ावा दिया और उन्होंने भी मंदिरों के निर्माण करवाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन समय के बहुत से ऐसे मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर कलाकृतियों में निर्मित हैं और हम उनको देखने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे ही मंदिरों में एक मंदिर है केरला का श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि अपने प्राचीनता और महानता से नहीं बल्कि अपने रहस्यों से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये विश्व का सबसे धनवान और धनी मंदिर है। और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पे अरबों का नहीं खरबों का सोना छिपा हुआ है और ये असलियत में साबित भी हो गया है। ये मंदिर जितना देखने में सुंदर और कलाकृतियों से परिपूर्ण है, उससे ज्यादा ये रहस्यों से भरा हुआ है। और इसमें कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। और उन्हीं कुछ रहस्यों की बात हम इस एपिसोड में करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दशकों से ही यहाँ के रहने वाले व आसपास के निजी लोगों का ये कहना था कि इस मंदिर के नीचे सालों पुराना प्राचीन राजाओं का खजाना है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब कहानियां मानी जाती थी, किसी को ये रियलिटी में देखने को नहीं मिला। लेकिन जब इसको खोजा गया तो ये पता चला कि इसके नीचे 6 चेम्बर्स हैं और चेम्बर्स को काउंटिंग करने में पता चला कि ये 6 चेम्बर्स हैं, यानी कि 6 दरवाजे हैं। लेकिन जिसने भी इसको खोलने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार इन चेम्बर्स को खोला जाना स्टार्ट किया और जब इन दरवाजों को खोला तो जो निकला उसको देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई और उसने सबको हिला कर रख दिया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या था, तो जब उन दरवाजों को खोला गया तो उसके पीछे अरबों का नहीं खरबों का खजाना निकला और 5 दरवाजों में ही इतना सोना देखकर सबको ये यकीन हो गया कि जो कहानियां बनाई गई थी वो कहानियां नहीं बल्कि सच्चाई थी और सब कुछ आंखों के सामने था। यानी कि जो कहानियां सुनी थी कि खजाना होता है वो सच थी और आज ये सब आंखों के सामने था। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब ये चैम्बर खुले तो सिर्फ 5 चैम्बर ही खुले और इतना खजाना निकला कि 6ठे चैम्बर पर किसी ने गौर नहीं की, यानी कि 6ठे दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। तो अब आप सोच रहे हो कि इसमें मिस्ट्री क्या है, तो मिस्ट्री ये है कि उसके बाद उस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की गई लेकिन उसको खोला नहीं गया। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए ना ही तो कोई चाबी का छेद है और ना ही कोई ऐसा सिस्टम जिससे उसको खोला जा सके, यानी कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे उसको नॉर्मली ओपन किया जा सके। लेकिन वहाँ के मंदिर में रहने वाले पुजारियों का और वहाँ के लोगों का कहना है कि इसको खोलने के लिए एक मंत्र है जिसको गुरुदा मंत्र कहते हैं। अगर उसको धार्मिक रीति रिवाज से पढ़ा जाए और उसको यूज किया जाए तो हाँ, ये दरवाजा खुल सकता है। लेकिन उन लोगों का यह भी कहना है कि इस दरवाजे को ना खोलना ही सही रहेगा, क्यों? अगर ये दरवाजा खुला
तो सुनामी आएगी, तूफान आएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इस दरवाजे पर भी 2 सांप लगे हुए हैं, यानी 2 सांपों का चिन्ह है। और उसका ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चेतावनी दे रहे हैं कि इसको कोई भी ओपन ना करे, इसमें कोई डिस्टर्बनेस उत्पन्न ना हो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन दरवाजों को ओपन करने की कोशिश सिर्फ 2011 में अभी की गई, बल्कि इन दरवाजों को ओपन करने की कोशिश आज से 100 साल से भी ज्यादा समय पहले 1908 में भी इनको ओपन करने की कोशिश की गई थी। और जिन लोगों ने इन्हें ओपन करने के लिए गए थे, तो जब उन्होंने इसको खोलना चाहा तो उस टाइम उनके सामने एक कोबरा का झुंड आ गया और वो इस दरवाजे को ओपन करने में नाकाम रहे और वो एक भी दरवाजा नहीं खोल पाए। और उस टाइम उन्हें नाकाम होकर जाना पड़ा। और उसके बाद 1931 में दूसरी बार इन दरवाजों को खोलने की कोशिश की गई और वो सक्सेसफुली पहला दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। और इस बार कोई भी बाधा नहीं आई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक दरवाजा ओपन किया और बाकी दरवाजों को वो ओपन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसका आंसर आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब 1908 में दरवाजों को ओपन करने की कोशिश की गई थी तो उस टाइम कोबरा का झुंड आगे आ गया था, लेकिन इस बार तो कोई बाधा नहीं आई थी। तो फिर क्यों दरवाजा ओपन नहीं किया गया? इसका कोई भी आंसर नहीं है, ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो भी अंदर से आता है, यानी कि जो भी अंदर है, वो सब दिव्य है और वो आम जनता यानी कि हम इंसानों के हाथ नहीं आना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने जो कुछ मिला था उसको भी बंद कर दिया, यानी कि पहले दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद 80 साल बाद 2011 में उन दरवाजों को फिर से ओपन किया गया और उन्होंने इस टाइम भी बिना कुछ बाधा के 5 दरवाजे ओपन हो गए, लेकिन छठा दरवाजा वो ओपन नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि इस दरवाजे को वही ओपन कर सकता है जिसकी मन की शक्ति सबसे ज्यादा हो, जो कि शांत हो, पवित्र हो, यानी कि सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन विश्व में ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है, इसलिए इस दरवाजे को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। अगर इस दरवाजे को कोई ओपन करना चाहेगा भी तो उसको एक बहुत बड़ा श्राप लग जाएगा। इसलिए इस दरवाजे को कोई भी ओपन ना करे तो अच्छा रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 1908 में जब फर्स्ट टाइम लोगों ने इसको ओपन करना चाहा था तो कोबरा का एक झुंड आ गया था, लेकिन 1931 में जब इसको ओपन किया गया था तो उस टाइम कोई कोबरा का झुंड सामने क्यों नहीं आया, कोई बाधा क्यों नहीं आई, कोई भी सांप सामने क्यों नहीं आया। और 2011 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ रहस्य में नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि 5 दरवाजे ओपन हो गए, लेकिन छठे दरवाजे को ओपन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? इसका कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ओपन करना चाहा था, लेकिन जब उन्होंने इसको ओपन करने का काम स्टार्ट किया तो मंदिरों के भक्तों ने उसको रोक लगाने के लिए कोर्ट में अपील की और उन्होंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और उन्होंने इस पे रोक लगा दी और उनका कहना है कि उन्होंने एक धार्मिक पूजा की जिसे देव प्रसन्नम कहते हैं। और इस रीति में वो देवता से पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, और इसी के साथ उन्हें ये पता चला कि देवता भी ये नहीं चाहते कि ये दरवाजा ओपन हो, और इसीलिए उनका कहना है कि ये दरवाजा ओपन मत किया जाए। भक्तों की इस अपील से और उनकी इस याचिका से कोर्ट ने ये आदेश दिए कि इस दरवाजे को सील कर दिया जाए और कोई भी इसको ओपन नहीं कर पाए। लेकिन जो भी थोड़ी मोड़ी जानकारी उन भक्तों के पास है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, उसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं बताई, और इसीलिए वो एक सीक्रेट, एक राज बना हुआ है। लेकिन जो भी हो, ये एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री तो है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उसको ओपन नहीं कर पा रहे हैं।
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मिस्ट्री से भरपूर रहस्यमय वीडियो मैं लाता रहता हूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ एक ऐसी और मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।